जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है राकेश ग्लोबल स्टडीज पे। ज्योग्राफी का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। भारत के मिट्टी आज एक टॉपिक है जिसमें कि हमने 50 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और इसमें हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। जैसे ईडीओ में भी 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। बीपीएसएससी में 4 मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पूछा गया था कि कौन सा मुद्रा का कहाँ से कैसे उत्पत्ति हुआ है, इससे रिलेट करके। तो आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज 4 से 5 वीडियो और आने वाले हैं इसी पे। बिहार का ज्योग्राफी भी चल रहा है जो कि कल तक वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। अब ये पूछा जाता है कि भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र क्या है, मृदा का वितरण क्या है और मुख्य फसल कौन कौन से है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं आपके कि आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा भारत में विस्तार कौन से मृदा का है, तो वो हो जाएंगे जलोढ़ मृदा का। दूसरा यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे गंगा सिंधु का क्षेत्र है ना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। तो सिंधु का क्षेत्र कौन सा है? पंजाब हरियाणा उधर तो पाकिस्तान में चला जाता है। फिर गंगा का क्षेत्र आ जाता है, बिहार में हो जाता है, और बिहार यूपी ये सारे क्षेत्र जलोढ़ मृदा में आते हैं, जो कि धान की खेती के लिए प्रमुख हैं। फिर दक्कन का पठार के बारे में बात करते हैं तो इसका फैलाव मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि लगभग 15% के आसपास पाया जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास और सोयाबीन के लिए। पूर्वी एवं दक्षिणी भारत में लाल और पीली मिट्टी पाया जाता है, जो लगभग 18% के आसपास है, 18.6%, जो कि मोटे अनाज के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें तंबाकू भी आ जाता है। पश्चिमी घाट और मेघालय का पठार जो है वो लेटेराइट मिट्टी से संबंध रखता है, जो कि 3.7% है, जो काजू, चाय और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। एक है पश्चिमी राजस्थान और थार मरुस्थल में। तो मरुस्थल है तो मरुस्थल की मिट्टी पाया जाएगा, और पश्चिम राजस्थान में एक शुष्क मिट्टी भी पाया जाता है, एराइड सॉइल। शुष्क मिट्टी या फिर मरुस्थल में बाजरा, सरसों और ज्वार का पाया जाता है। हिमालय एवं पर्वतीय श्रृंखला में वन्य और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि सेब, बागवानी और चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप थोड़े से इसमें यही ध्यान रख लीजिएगा ना कि एक बार सीरियल से कि आपको कौन कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ये अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था एक बार यूपीएससी में, कहीं बीपीएससी में भी पूछ सकता है, और कौन सा क्षेत्र किस चीज़ से रिलेट करता है उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब आपको एक तो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पेडियोलॉजी, मृदा का जो अध्ययन होता है, जन्म, विकास और वर्गीकरण का अध्ययन जो है वो आपको पेडियोलॉजी में किया जाता है। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने भारत की गंभीरता से जांच कर 8 प्रकार के मिट्टियों में विभाजित किया है। तो 8 प्रकार के प्रमुख मिट्टियों में कौन डिवीजन किया है? वो ICAR किया है। अब भारतीय मिट्टी में ना NPK, आप अगर किसान होंगे तो आप NPK एक देख रहे होंगे, खाद के बोरा पे लिखा रहता है। तो NPK का कमी रहता है, इसलिए हम लोग खाद डाल के उसमें पूरा करते हैं। तो नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। ह्यूमडस भी बोलते हैं। एक ह्यूमरस की कमी पाया जाता है भारतीय मृदा में। अगर आपको याद ना हो कि 8 को मृदा कौन सा है, तो आप ट्रिक से यहाँ याद कर लेंगे। कल जल से लाल काली मिट्टी में वन जीवन, कौन से हो जाएगा? कछारी या जलोढ़, लेटराइट, फिर हो जाएगा लवणीय। तो ऐसे करके आप यहाँ देख लेंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार ट्रिक लगा के आप याद जरूर कर लेंगे। अब हम देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इसका क्षेत्र जो है गंगा सतलज का विशाल मैदान में पाया जाता है। तो ये जो भी है ये मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जलोढ़ मृदा बनता ही है मिट्टी जो बाढ़ में मिट्टी आती है ना, उसी के परत जमा होने के कारण बनती है, और ये मिट्टी सबसे नई भी मिट्टी भी रहती है। तो बिहार के ज्योग्राफी में हम आपको इसमें डिटेल में बता रहे हैं, वीडियो शूट हो गए हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ भी आप देखिएगा।
इसमें इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो गंगा सतलज का विशाल मैदान, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटी में है। इसकी विशेषता क्या है, यह नदियों के बहाव लाकर तलछट से बनी होती है। हमने यही बता रहे थे आपको। इसमें पोटेशियम और चूने की मात्रा की अधिकता होती है, लेकिन एनपीके की कमी होती है। ठीक। और इसमें एक क्वेश्चन बनते हैं कि पुराने मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर जो होता है वो कम उपजाऊ होता है और जो खादर मिट्टी होता है वो अत्यधिक उपजाऊ होता है। दूसरा मिट्टी के बारे में हम देख लेते हैं कि लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, एक इसका क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर। इसका मतलब है कि ये साउथ भारत में पाया जाता है। लाल रंग का कारण क्या है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। ये भी ग्रुप डी में एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोहे के अंश की उपस्थिति प्रमुख होता है। फेरिक ऑक्साइड लोहा से ही संबंधित है तो लोहा का इसमें ज़्यादा होगा। यह मिट्टी जलयोजित रूप से होती है तो पीली दिखाई देती है। मुख्य फसल इसमें मोटे अनाज, मक्का, बाजरा, तंबाकू, मूंगफली, आलू इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा देखिए आप काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास की मिट्टी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजेम कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रख लेना एक बार। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप के विशाल लावा चट्टानों के विखंडन से हुआ है, मतलब ये ज्वालामुखीय प्रक्रिया से हुआ है काला मिट्टी का निर्माण। इसकी विशेषता क्या है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। वाटर रिटेंशन लिमिट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मुख्य फसलें जो हैं वो कपास, सर्वोत्तम, सोयाबीन, चना, गेहूँ, खट्टे फल इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। खट्टे फल क्या हो गया, संतरा वंतरा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एग्जाम के समय में इसको अगर कोई भी बच्चा देख रहा होगा तो डायरेक्ट एमसीक्यू पे सीधा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और एमसीक्यू पे जाके देखेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट उसमें कम होगा आपको, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होगा, एमसीक्यू में सारा कवर हो गया है। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण यह तीव्र वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। निछालन प्रक्रिया से निर्माण हुआ है इसका, लीचिंग प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें सिलिका और चूना छन कर नीचे चले जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाटी का पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, मेघालय, असम पहाड़िया में है। विशेषता क्या है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह अत्यधिक कड़ी हो जाती है। इसमें अम्लीय स्वभाव पाया जाता है। ये जो काजू के लिए प्रमुख है, चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोडा, तो इसमें काजू के लिए ज़्यादा प्रमुख है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मरुस्थलीय एवं शुष्क मिट्टी के बारे में देखते हैं तो क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब, हरियाणा। इसकी विशेषता क्या है, तो शुष्क जलवायु के कारण इसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक 80 से 90% होती है। इसमें लवणीय मात्रा अधिक होती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमरस का नगण्य है। तो ये लगभग भारत की जो भी मृदा है ना, उसमें एनपीके का कमी थोड़ा सा महसूस होता ही है। मुख्य फसल जो है इसमें मोटे व शुष्क अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, राई, मक्का, सरसों पाया जाता है। पर्वतीय या वन्य में फॉरेस्ट एंड माउंटेनियन सॉइल क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये अभी जो हवलदार का क्वेश्चन हुआ था उसमें ए ऑप्शन भी था और ए भी था, ए भी था और ए भी था और दो और थे। हिमालयी क्षेत्र में हिमालयी क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब क्षेत्रों में ये पाया जाता है, क्योंकि पर्वतीय मृदा है तो वहीं पाया जाएगा। विशेषता क्या है, यह एक इमेच्योर सॉइल है। वनों की पत्तियों के सड़ने से ह्यूमरस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसका स्वभाव अम्लीय हो जाता है। ठीक है। इसका मुख्य फसल जो है वो पहाड़ी ढलानों पर सेब, नाशपाती, चाय, कॉफ़ी और मसाले के लिए प्रमुख है। तो अब इसमें आप अगर सिंगल पूछता है तो सेब के बारे में पूछ सकता है आपसे। एक है, अब देख लेते हैं, दो मिट्टी और बचे हैं, लवणीय और क्षारीय मृदा। तो इसका स्थानीय नाम रे, उरूस, कलरू, राथर, धूर या चोपन इसका जो है वो स्थानीय नाम है।
किसका? तो लवणीय या क्षारीय मृदा का। इसका कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई और दोषपूर्ण जल निकास के कारण केशकी क्रिया द्वारा लवण स्तर पर सफेद परत के रूप में जमा हो जाता है। सुधार के उपाय क्या है? तो क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। पीट एवं जैव विविधता के बारे में अब देखते हैं। तो केरल के कोट्टम और अलपुझा जिले में स्थानीय नाम करी हैं। सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरी भाग और ओडिशा के क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसकी विशेषता जो है जैविक पदार्थ के संचय से बनती है। इसमें ह्यूमरस की मात्रा अधिक होती है और 40 से 50% से अधिक होती है। यह भारी और काले मिट्टी को अम्लीय मिट्टी में बदल देता है। इसका मुख्य फसल जो है वो धान की खेती के लिए प्रमुख है। इसका खेती में मैंग्रोव वनस्पति का विकास के अनुकूलन है। मतलब मैंग्रोव वनस्पति इसमें ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? तो पीट और मैरी सॉइल में। और मृदा अपरदन के बारे में देखते हैं। मृदा अपरदन, इसे मृदा को रेंगती हुई या मृत्यु मृदा कहते हैं। क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। मृदा अपरदन को क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी के बीहर अवनालिका अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखो, रासायनिक उपचार जो है अम्लीय को दूर करने के लिए चूना मिलाया जाता है और क्षारीय को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। इसका ट्रिक है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे। तो अम्बा खरी चूने पर तो अम्लीय अम्लीय चूने पर। फिर आपको जिप्सम याद रखना है, तो क्षमा मिली जीप से अगर आपको ये भी याद रह गया तो भी आप दूसरा वाले को देख सकते हैं। तो अम्बा खरी चूने पर तो अम्लीय मिट्टी चूना से संबंधित है, और क्षमा मिली जीप से तो क्षारीय मिट्टी जीप से संबंधित है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS का मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान CSSRI का करनाल में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ तक के रहे आपके थ्योरी के पार्ट। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ICAR के बारे में हमने बताया था कि कितने प्रकार के मिट्टी में बांटा था। तो 8 प्रकार के, 8 कौन कौन से हैं तो ये आप याद रख लेंगे। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा है, जो कि 43% है। हमने आपको ऊपर बताया भी था इसके बारे में। अब पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, ऐसा हमने आपको ऊपर बता दिया है। नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कपास और काली। ठीक, कपास और काली, आपको ये ध्यान रख लीजिएगा। बिहार दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो टॉपिक में छूट गया है वो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा कि काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें लोहा की मात्रा अधिकतम होती है। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल और कर्नाटका में पाया जाता है। काजू और चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो लैटेराइट है, जबकि हमने आपको ऊपर भी जोर भी देके बताया था। सॉइल इरोजन का नाम क्या है? मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सबसे लास्ट पॉइंट यही बताए थे हम। चंबल नदी घाटी अवनालिका अपरदन से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको बीहर क्षेत्र कहा जाता है। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए तो अभी हमने बताया अम्बा कहाँ चूने पर खड़ी है, तो चूना हो जाएगा। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए तो जो क्षमा मांगा वो जीप से सॉल्व हो गया, तो जिप्सम, क्षमा जिप्सम। रे उर्सुला कल्लर चोपन मिट्टी को लवणीय या क्षारीय मृदा का स्थानीय जो नाम है वो रे ऊसर कल्लर और चोपन है। भारतीय मृदा विज्ञान IISS का मुख्यालय भोपाल में है, जो कि हमने आपको ऊपर बताया है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र CSSRI का मुख्यालय करनाल हरियाणा में है।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली पीट मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे करी कहा जाता है। गंगा का मैदान में नदियों के किनारे कंकड़ पत्थर से ढके क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो ये भावर क्षेत्र कहा जाता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का, हमने बताया भी था। भारत की मिट्टी में सामान्यतः किस चीज़ की कमी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन की होती है, पोटेशियम की भी होती है, लेकिन इसके अनुसार आपको नाइट्रोजन लिया था आंसर, तो नाइट्रोजन ही मार लेना है। 22 को देखिए, धान की खेती के लिए सबसे आदर्श दलदली एवं जैव मिट्टी कौन सी है? तो हो जाएगा पीट और जैव मिट्टी। निछालन लीचिंग की प्रक्रिया किस मिट्टी में के निर्माण के लिए होता है? तो लैटेराइट के लिए होता है। किस मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पर्वतीय मिट्टी में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 रेगूर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। रेगूर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी ये फूलों का अध्ययन से होता है, संबंधित है फलों का अध्ययन से। निम्नलिखित में से मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए प्रयुक्त है। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किस प्रकार की मात्रा सबसे अधिक होती है? उसमें कैल्शियम और लवण की। मृदा की उत्पादन बढ़ाने के लिए किस फसल को बोने की सलाह दी जाती है? तो वो दलहन फसल की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार कौन सी मिट्टी को है? तो वो है लैटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी। पहला कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी 43%। फिर है आपको लाल मिट्टी 18.6%, और थर्ड पर हो जाएगा काली मिट्टी। ये जो हो जाएगा वो तीसरे स्थान पर हो जाएगा, लगभग 15%। चाय की खेती के लिए ढलानों वाले पर्वतीय मिट्टी को क्यों आवश्यकता पड़ती है? जल भराव को रोकने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण कौन सी मिट्टी बनती है? तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी। जलमग्न क्षेत्र या दलदली क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है? वो हो जाएगा जैव या पीट मृदा। मालवा के पठार में किस मिट्टी की प्रधानता होती है? मालवा के पठार में काली मिट्टी का होती है, और काली मिट्टी का किससे होता है? तो हो जाता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब हरियाणा की मिट्टी में कौन सी समस्या है? तो अम्लीय और लवणता और क्षारीयता की समस्या हो जाता है, क्योंकि सिंधु नदी उसी से संबंधित है। सिंधु गंगा के मैदान में मिलने वाली उपजाऊ मिट्टी को कछारी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पहला लाइन यही था। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा प्रचुर रहती है? तो जलोढ़ में। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में बनाना शुरू किया गया था। सुंदरबन डेल्टा किस मिट्टी की अधिकता के कारण होता है? सुंदरबन डेल्टा में कौन सी मिट्टी अधिकतम होती है? तो दलदली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में किस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की मात्रा प्रचुर पाई जाती है? वो हो जाएगा काली। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, नदियों के मुहाने पर बनने वाले डेल्टाई और मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हो जाएगा जलोढ़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो चेरनोजीम कहा जाता है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? और दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है। कौन सी मिट्टी सूखने पर सबसे ज़्यादा कठोर हो जाती है? हो जाएगा लैटेराइट। आगे लास्ट के 4 क्वेश्चन को हम देख रहे होंगे कि भारत के दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु कौन सी मिट्टी की प्रमुखता पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी की। बेसाल चट्टानों को टूटने पर कौन सी मिट्टी बनती है? वो काली मिट्टी। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। किस मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं? वो हो जाएगा दलदली फसल और जलोढ़ और काली मिट्टी में। तो आपको हम ये सारे चीज़ दे दिए। कंप्लीट मास्टर पीडीएफ पैक है जिसमें कि मैप के बारे में हम बता दिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कंटेंट। आने वाले जो भी है आपको एग्ज़ाम बेहतर हो, आप सबसे के लिए ही प्रार्थना है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।